और नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार से 2 दिवसीय भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर बोधन एआई का उद्घाटन किया, जिसे शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर स्थापित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत में कक्षा 3 से लेकर एडवांस रिसर्च तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। भारत का शिक्षा तंत्र काफी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। पिछले साल बजट में शिक्षा के लिए जिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की घोषणा की गई थी, वो काम करना शुरू कर चुका है। नई दिल्ली में चल रहे भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। बोधन एआई नाम के इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को IIT मद्रास में स्थापित किया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप है और ये प्री प्राइमरी से लेकर प्रोफेशनल और रिसर्च स्तर तक की शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। बोधन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं को दूर करने और सबको एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा। बोधन एआई, जिसमें से नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिज्म, ये सारे जिसकी अर्थ होता है, इसको लेकर आज उसका लॉन्च किया गया है। आने वाले दिनों में भारत सरकार ने तय किया है क्लास 3 से अनवर्ड एआई आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। एज अप्रोप्रिएट जैसे जैसे आवश्यकता होगी उस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, इन सब की व्यवस्था के लिए एआई टूल्स को यूज़ करने से इसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। भारत बोधन एआई इस काम पे लगेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषी शिक्षा पर जोर दिया गया है। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर NCERT की किताबों का 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इसके लिए अनुवादिनी और भाषणी जैसे AI ट्रांसलेशन टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। इस पहल से शिक्षा को समावेशी बनाने और बच्चों में लर्निंग आउटकम को सुधारने में मदद मिलेगी। NEP ने कहा है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन चाहिए, तो उसके लिए पुस्तकें चाहिए। तो हम 22 भाषाओं में किताबों का ट्रांसलेशन करा रहे हैं अनुवादिनी की मदद से, और अभी हमने IIT मद्रास के साथ MOU किया है। अब उनको हमने सर्वम के माध्यम से तो 22 भाषाओं में किताबें ट्रांसलेशन हो रही हैं। तो एक तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए हमें इसमें मदद मिल रही है, बहुभाषी पुस्तकें बन रही हैं। 2 दिवसीय भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12 और 13 फरवरी को किया जा रहा है। इस सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के नीति निर्माता, शोधकर्ता, शिक्षण संस्थान, स्टार्टअप और उद्योग जगत से जुड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान भारत के शिक्षा तंत्र में सुधार लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रणनीतिक भूमिका पर चर्चा की जा रही है, जिसमें मुख्य फोकस AI आधारित रिसर्च, नवाचार और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पर है। साथ ही एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जुड़े करीब 120 मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली।